ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पवित्र पावन मास के अंदर हम लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए, स्वयं को जो है वो कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने के लिए, या ऐसे कहें कि हम लोग परमपिता परमात्मा को जो भूल चुके थे, जिन्हें हमने अपने जीवन से बिल्कुल लुप्त हो गए थे परमात्मा हमारे जीवन से, और हम मोह माया के बंधन में बंध गए हैं। और हम लोग अब ये माघ मास की कथा को श्रवण करते करते ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परमपिता परमात्मा जो है वो, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है, और हमारा परम लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। तो उस प्राप्ति को करने के लिए हम लोग अपने जीवन विकास के लिए इस माघ मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और धर्म प्रेमियों, इस कथा को श्रवण करते करते हम लोग जो है वो 18 अध्याय कंप्लीट करके 19वें अध्याय की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से पिछला हमारा जो चैप्टर खत्म हुए थे वो कंचन मालिनी और उस राक्षस के चैप्टर खत्म हुए थे। अब अगर आपने वो पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और वो अध्याय जो है वो जरूर देखें। आज शुरू करते हैं 19वां अध्याय। 19वां अध्याय का नाम है गंधर्व कन्याओं के कारण अग्नि ऋषि का अदृश्य होना। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विशिष्ट जी कहते हैं कि हे राजन, माघ मास करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप तप दान पूजन स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ के स्नान से अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल, उसके पश्चाताप तत्पश्चात इस बात का साक्षात्कार। बोल सच्चे दरबार की जय। कि इसके अंदर विशेष बात क्या है कि हमें संगम के तट पे माघ मास के अंदर स्नान कर लेने से, कोई कहता है कि बिल्कुल सामान्य सी बात है। अरे ये सामान्य बात नहीं है, इससे हमारे पिछले कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी बारे में कहा गया है कि इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल, उसके तत्पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। वो कैसे? इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व की 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंदिर नाम की कन्याएं थी। वे अत्यंत रूपवती व नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया। वे पूजन निर्मित बाग से पुष्प तोड़कर लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया। वह प्रतिमा के सन्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नि ब्रह्मचारी था। अग्निमय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हृष्ट पुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी। वे आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अग्निमय पशु में पड़ गया और योग बल से अंतर ध्यान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी वो तो गायब ही हो गया। उसके चेहरे पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर को लौट गई। इति माघ मास मातम्य 62 का 19वां अध्याय समाप्त। बोल साचे दरबार की जय। अब आगे अगले अध्याय के अंदर हम लोग 20वें अध्याय के अंदर जब जाएंगे तो ये देखेंगे ऋषि गायब होके गए तो गए का, और उन जो
कन्याएं थी, उन कन्याओं के संदर्भ में क्या ऋषि ने उन्हें कोई उपदेश दिया, कोई अच्छी बात बताई, कोई श्राप दिया, दिया या ना दिया, कोई संबंध रखा ना रखा, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी अगले अध्याय के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग आगे अध्याय पढ़ेंगे तो हमें ये बातें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको कल एक अच्छी सी शानदार बढ़िया वीडियो के साथ और देंगे परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो हम तक पहुंच रहा है हम आप तक पहुंचाने का जो प्रयास करेंगे। तो बोलने में कमी हमारी अपनी रह जाती है, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही अच्छे शब्द निकलते हैं। तो कल एक नई अच्छी कथा के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय, जय माता की, जय श्री राम।